जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से छठे स्कंद का 5वां अध्याय सुनाएंगे। दक्ष द्वारा नारद को शाप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उस कन्या के साथ ले दक्ष घर आए। उससे उन्होंने हरियश नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। वे सब पिता ही के समान आचार और विचार वाले थे। दक्ष ने उन सबसे संतान उत्पन्न करने को कहा। उसके लिए वे तप करने निकले। पश्चिम दिशा में सिंधु समुद्र के संगम पर गए, जहां एक नारायण सर तीर्थ था और जहां बड़े बड़े सिद्ध और मुनि रहा करते थे। दक्ष के पुत्र वहां उग्र तप करने लगे। उनके तप को जानकर एक दिन नारद जी पहुंचे। वे भी उसी खोज में चले थे। नारद जी ने दक्ष पुत्रों से कहा, यदि तुम प्रजापालक बनना चाहते हो तो यह भी अच्छा है, किंतु खेद है कि अभी तुम लोग बहुत अज्ञ हो। बिना पृथ्वी पर्यटन के तुम प्रजाओं की रचना कैसे कर सकोगे? पहले पृथ्वी का परिभ्रमण करो, फिर संतानोपति का विचार करो। साथ ही नारद जी ने उन सबसे और भी कई कूट वाक्य कहे, जिससे दक्ष पुत्र समझ न सके। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, नारद के नीति वचनों को सुनकर हयश्रवण अनायास अपने विचार उत्पन्न बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे। नारद जी ने कहा था कि ये पृथ्वी लीड देही है और आत्मा और अनादि बंधन रूप है। तब उसका अंत देखे बिना जीव को दूसरे कार्यों से क्या फल होगा? जिसको प्राप्त कर जीव पाताल लोक निवासी पुरुष के तुल्य पुनः उल्टा नहीं आता, सबको उसको बिना जाने परमात्मा का लोक में दूसरे व्यर्थ कर्मों से क्या फल होगा? बुद्धि तो नाना प्रकार के रूप ग्रहण करने वाली पुरुषला स्त्री के समान है। उसका अंत जाने बिना व्यर्थ कर्मों से क्या लाभ होगा? जिस प्रकार कोई व्यभिचारिणी स्त्री के संग में रहकर पतित हो जाता है, उसी प्रकार इस ब्रह्म रूप वाली बुद्धि के साथ से ऐश्वर्य नष्ट कर प्राणी दुख सुख रूप वाली गतियों को प्राप्त होता है। और इसे न जाने वाले जीव का इस लोक में ज्ञान शून्य कर्म कलाप से क्या फल होगा? लोकोत्पत्ति और संहार करने वाली इस लोक में परलोक रूपी दोनों किन्नरों तक व्याप्त तथा तवरा से गमन करने वाली इस माया रूपणी नदी को जो ये नहीं पहचानता, उस उन्मत्त जीव को अनाय व्यर्थ के कार्यों से क्या लाभ, क्या फल होगा? 25 तत्वों का अंतर्यामी परम पुरुष तुल है। तब कार्य कारण समुदाय के अधिष्ठात्म रूप उस जीव का स्वरूप जाने बिना व्यर्थ कर्मों से व्यक्ति को क्या फल होगा? बंध तथा मोक्ष के ज्ञान से परिपूर्ण परमेश्वर कथित शास्त्र को त्याग कर जड़ चेतन का ज्ञान प्राप्त न होकर दूसरे कार्यों से क्या फल हो सकेगा? इस प्रकार संपूर्ण संसार को अपनी ओर मोहित करने वाले स्वतंत्र और काल चक्र के तीखे मोह की जानकारी न रखने वाले जीव को व्यर्थ दूसरे कार्यों से क्या फल होगा? जो पिता के तुल्य शास्त्र निर्वर्ती आज्ञा को नहीं मानता, वह गुणों में श्रद्धावान पुरुष किस प्रकार निर्वर्ती में संलग्न हो सकेगा? हे राजन, यह निश्चित कर उन एकाग्र मन वाले हयश ने नारद जी की परिक्रमा की और वह वहां से दूसरी ओर तप करने चले गए तथा उनका मोक्ष हो गया। और फिर संसार में नहीं आए। नारद जी हरि गुणगान करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। इस समाचार को पाकर दक्ष को बड़ा ही दुख हुआ।
उन्होंने सोचा, हाँ, सतपुत्र का भी होना कलेश का कारण होता है, क्योंकि इन पुत्रों से भी सृष्टि बढ़ाने वाला मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ। तब उस पुष्ण की कन्या से दक्ष जी ने फिर 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया कि जिन सब का नाम सब लांग पड़ा। दक्ष ने उन सबको भी प्रजाओं की सृष्टि करने की आज्ञा दी। वे पुत्र भी प्रथम पुत्रों के समान ही नारायण सर पर तप करने गए। ओम अहोम जप कर वह वहां जितने ही दिन तक व्रत आदि सहित कठिन तप करते रहे। तब नारद जी ने आकर उन्हें भी प्रवृत्ति से हटाकर निवृत्ति का उपदेश दे दिया और कहा कि तुम्हारे पूर्व के भाइयों ने इसी मार्ग को ग्रहण किया, तुम सब भी उसी पुण्य पथ को अपनाओ। फिर तो दक्ष के इन पुत्रों ने भी उसी मार्ग को ग्रहण किया और मोक्ष को प्राप्त हो गए। इधर प्रजापति दक्ष के सामने बड़ी कठिनाइयां आई, जिन्हें झेलते हुए वे बड़े दुखी हुए। और जब देखा कि अब इस बार भी नारद जी हमारे पुत्रों को उपदेश दे उन्हें प्रवृत्ति से हटा दिए, तो मारे क्रोध के उनका होठ फड़फड़ाने लगा और उन्होंने आप नारद जी को बहुत कुछ भला और बुरा कह डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने नारद जी को यह शाप भी दे दिया कि हे असाधु नारद, तू सदैव लोगों में भ्रमा करे और अब कहीं एक स्थान पर किसी क्षण के लिए भी ना ठहरे तथा कहीं भी तेरा ठिकाना ना लगे। नारद जी ने दक्ष के इस शाप को स्वीकार कर लिया। जय गुरुदेव नमः। जय राधे श्याम की।